हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत से जो मेरे व्यूवर्स हैं उनका ये कमेंट रहता है कि ये वाली एक्सरसाइज करने में जो कैट टाई वाला जो वर्कआउट है आपको करने में मुश्किल आती है। तो आप प्लीज बोल करके इस वर्कआउट को समझाइए। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है, इस वर्कआउट में कि आपका जो बेली फैट है जल्दी से रिड्यूस होता है। ये जिनका स्टबबोन फैट है, स्टबबोन फैट में मैं आपको बता दूं कि जैसे आप बेली को टच करते हो तो एक पत्थर जैसी आपकी बेली आपको महसूस होती है कि जैसे आपको दबाने पे वो जो बेली है आपकी वो हल्की या नर्म महसूस नहीं होगी, आपकी जो पत्थर की तरह, मतलब जो सॉलिड सी आपकी जो बेली होगी। तो उसको स्टबबर्न फैट्स को बर्न करने में जो आपका कैट जो डाई वर्कआउट है वो बहुत हेल्पफुल रहता है। क्योंकि लंबे एक्सपीरियंस के बाद में मैंने भी यही जाना था कि जो आपका ये वाला बेली जो है वो आपका जब आप कोई भी काम करते हो तो ये वैली जो है आपका कहीं पे भी वर्क में नहीं आता है। पर जो कैट डाई वर्कआउट है उसमें क्या है कि आपका पूरा का पूरा वर्कआउट जो है आपकी वैली पे फोकस होता है। आप जो भी वर्कआउट करेंगे आप देखते होंगे, मेरा जो भी कैट डाई से रिलेटेड वर्कआउट होता है उसमें आपका टमी जो है वो कंटिन्यूस में चलता है। या आपका जो वैली जो है उसको कंटिन्यू मूवमेंट में रखना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें लेवल है, जिसमें लेवल में क्या है, आप स्टार्टिंग का जो लेवल 1 है तो उसमें क्या है कि आपने कुछ नहीं है, आपने अपनी वैली को चलाना है। ओके, मूवमेंट में लाना है, जैसे ऐसे अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। जिसमें क्या है कि आपका जो वैली होगा, जो ये लोअर वैली जो है उसको आपने ऊपर की तरफ लाना है और आपका जो ऊपर वाला जो बेली है वो नीचे की तरफ, समझ रहे होंगे। जैसे आप इसको सेंटर में यहाँ पे लाना, देखिए ऐसे मेरा ऊपर का पोर्शन नीचे की तरफ झुका और नीचे का ऊपर की तरफ, और साथ में आपकी जो सांस है वो बाहर की तरफ आनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप जैसे बेली को ऊपर लाएंगे तो आपका एक्सेल होना चाहिए और जैसे आप पीछे जाएंगे तो इनहेल होना चाहिए। ठीक है, देखिए लाइक दैट। योग गुरु रामदेव जी की बात करें तो उनका जो योगा रहता है उसमें भी आपका जो सांस है वो आपकी एक्सेल और इनहेल जो है, मतलब वो क्रिया में लानी है आपने, वो बहुत मायने रखती है। तो इसमें भी क्या करना है आपने, जो अपने घुटने हैं उनको जोड़ देना है और जो आपका ये वाला जो पोस्चर है उसको आप बनाएंगे। और इस पोस्चर में क्या है कि आप अपने टमी को जैसे उठाएंगे। ओके, और आपने जो अपर टमी है उसको नीचे लेके जाएंगे, लोअर टमी को ऊपर उठाएंगे। ओके, देखिए एक बार फिर से। सांस आप अगर आपको मुंह से लगता है तो मुंह से छोड़िए, नाक से लगता है तो नाक से छोड़िए। ओके, अब ये नहीं है कि आपको मुंह से या नाक से, ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है, पर आपका जैसे ही आपका एक्सहेल जो है वो होना बहुत जरूरी है आप में। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको लंबे जो आपका स्पेस है उसका खुला होना कोई बड़ा मायने नहीं रखता है। आप थोड़े से स्पेस में भी अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं और उस स्पेस में रहते हुए ही अपनी एक्सरसाइज को आप कंटिन्यू रख सकते हैं। जब आपका ये वाला लेवल क्लियर हो गया तो आपने लेवल 2 में कैसे आना है, देखिए कि आपकी जैसे ही टमी आगे को जा रहा है तो आपकी आर्म्स के जो मूवमेंट है वो भी आगे को जाएंगे। देखिए इस लेवल में क्या होता है कि आपका जो टमी का मूवमेंट है वो तो बढ़ेगा और साथ में आपकी जब आर्म्स आपके मूवमेंट के हिसाब से चलती हैं तो आपका जो आपका एनर्जी है उसमें ज्यादा लगती है। आप समझ रहे हैं कि अगर आप मेरे साथ साथ में करेंगे तो आप समझ जाएंगे। जिसमें क्या है, देखिए आपने खड़े हुए, इस पोस्चर में आए, अपने नी घुटनों को जोड़ा और साथ में अपने जो लोअर बेली है उसको आपने झटके से ऊपर की तरफ उठाया और साथ में सांस को छोड़ा और अपने आर्म्स को जैसे ही आप टमी को आगे लेके जाएंगे अपनी आर्म्स को भी आगे लेके जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। आप समझ रहे होंगे। अब इसमें
उसमें क्या है देखिए, वही आपका जो टमी एरिया जो है उसको आपने कंटिन्यू निरंतर जो है आपने मूवमेंट में लाना है। और मूवमेंट में जब लाएंगे तो आपका जो बेली फैट है वो अच्छे से कम होना शुरू हो जाएगा। ओके, जो स्टबर्न फैट है वो धीरे धीरे पिघलना मतलब जो बर्न होना शुरू हो जाएगा। ओके, उसमें क्या है देखिए, अब नेक्स्ट जो आता है आपको बहुत सी समस्या जो आती है जिसमें क्या है कि आपने अपने नी को जोड़ा, ये देखिए इस वाली इसमें आए, और उसमें इसमें क्या होता है कि अगर आप सीधे जो है इस वर्कआउट को करते हैं तो आपकी बैक पेन जो होना वो स्वाभाविक है। समझ रहे होंगे आप, जिसमें क्या होता है कि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि हमारा इस एक्सरसाइज से बैक पेन होता है, तो उसका मैं आपको रीजन बता दूं कि उसमें आपका पोस्चर सही नहीं होता है। ठीक है, जो आपकी टेक्निक है वो सही नहीं है। उसके लिए आपने क्या करना है, हल्का सा देखिए, हल्का सा, ऐसे नहीं करना है, हल्का सा। इसमें क्या है कि आपकी जो बैक है उसमें उसका कोई भी प्रेशर नहीं पड़ता है। आपकी जो टमी है उसके एक्सरसाइज का टमी पे प्रेशर पड़ता है। देखिए, जब हल्का सा आप करेंगे तो आपका टमी ऊपर उठेगा, जब सीधा करेंगे तो आपकी बैक उसको पेट को ऊपर उठाएगी। ओके, जब आप आपके नी डाउन होंगे तो क्या होगा, आपके जो बेंड होंगे तो आपका जो एक्सरसाइज में जब आप ये वाला मतलब में आएंगे एक्सरसाइज में तो आपका टमी ही ऊपर उठेगा। और सीधे होंगे तो आपकी बैक जो है वो आगे पीछे जाएगी। ओके, तो उसमें आपने क्या करना है देखिए, हल्का सा ऐसे किया तो उसमें क्या है कि आप एक जो नॉर्मल प्रोसेस से जो चलते हैं, ओके, हम जैसे चलते हैं, अब इतना समझ लीजिए जब हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं, चलते चलते हुए अपने इस प्रोसेस की मूवमेंट रहता है चलते चलते, तो आपने क्या करना है वो एक ही जैसे ऐसे ऐसे अपने चले, तो आपने क्या है एक ही जगह पे रह के वो मूवमेंट करनी है। ओके, यही आप समझिए कुल मिला के कि आपने एक जगह पे खड़े होके आपने चलने की जो मूवमेंट है वो आपने करनी है। ओके, जिसमें क्या है देखिए, उसमें क्या है कि आप अपनी टर्मी को जिसमें लेफ्ट साइड अप फिर डाउन फिर राइट साइड अप फिर डाउन। ओके, आपकी जो चलने वाली ऐसे होता है ना कि आप चल रहे हो तो ऐसे से आपकी लेफ्ट राइट आर्म जो हिल रही है, क्यों हिल रही है, क्योंकि आपकी पहले लेफ्ट लेग आगे जा रही है राइट जा रही है, तो उसी में देखिए आप उसको देखिए कंटिन्यू करना कैसे करना। जैसे फास्टर आपकी मूवमेंट बढ़ रही है वैसे ही आपकी जो सांस है वो जो एक्सेल इनहेल है वो भी आपका उसी वे से चलेगा। जैसे आपकी आर्म की मूवमेंट है और जैसे आपकी मूवमेंट है वैसे ही आपका एक्सेल और इनहेल होगा। इसमें कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपने फिर से समझ लीजिए, देखिए नी को इकट्ठा किया, उसके लिए अगर आपके नी इकट्ठे नहीं हो रहे हैं ज्वाइंट, तो आपके बीच में जो पेपर का जो मैं बताती हूँ जो पेपर बीच में, तो इसका मेन वही होता है कि अगर आप नी को ज्वाइंट नहीं रख रहे हैं तो किसी चीज से अपनी नी को पकड़िए। जैसे अगर आप नी से उस चीज को पकड़ेंगे तो आपके जो नी है वो जुड़े रहेंगे। ओके, नी को जोड़ा, थोड़ा हल्का से बेंड किया और क्या किया ऐसे, देखिए इसको अगर आप 10-15 मिनट करते हैं तो आप उसको इतना हुआ अपने बॉडी को थका हुआ महसूस करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी मूवमेंट में आती है। आप 15 मिनट्स डेली करिए। उसमें क्या है कि आपने 15 मिनट्स जो है खाली पेट इसको करना है। ओके, 15 मिनट्स अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको एक ही जगह पे खड़े खड़े ही जो पसीना है वो बहुत ज्यादा निकलना शुरू हो जाता है कि जो आपका टमी एरिया के जो फैट्स है उनको रिड्यूस करने में बहुत जो पिछली जो एक्सरसाइज बताई मैं आपको बता दूं, जिनको नी ज्वाइंट करके नहीं करनी आ रही है तो प्लीज उसको समझिए कि आपने क्या करना है कि आपके जो कंधे हैं कंधों के बराबर अपने पैरों को खोलिए आप। ठीक है, आपने जितने आपके कंधे हैं उतने ही अपने पैरों को खोलेंगे आप, कंधों के बराबर का। ओके, तो उसमें क्या करना है आपने एक वही देखिए सेम वही करेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड। ओके, ये करना जरूरी इसलिए है क्योंकि आप बॉडी को धीरे धीरे उस मूवमेंट में लाने के लिए आप अपने पोस्चर
जो है उनको बना रहे हैं, ठीक है। धीरे से मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेके जा रहे हैं, आप इजी से वो जो टफ है उसके लिए लेके जाएंगे। ओके, देखिए। जिनको भी ऐसे घुटने इकट्ठे करके प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप अपने पैरों को खुला करके भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ओके, मेन जो है आपका जो टमी एरिया जो है वो मूवमेंट में आना बहुत जरूरी है, जिससे आपके जो टमी का फैट्स है वो बर्न होना शुरू होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट फ्रेंड जो मेरी एक्सरसाइज अक्सर उसमें क्या है, आप उसमें भी या तो आप नी ज्वाइंट करके ही आप ज्वाइंट करके ही आप उस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, या तो इस तरह भी कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या है कि आपने पहले धीरे धीरे, देखिए, धीरे धीरे आप अपने पैरों को चलाएंगे। ओके, मतलब आप पंजे को वही रहने देंगे, आपने जो एड़ी है उसको ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है। वैसे देखिए, ध्यान रखिएगा मेरे पैरों के मूवमेंट की तरफ मैं कैसे कर रही हूँ। ओके, ऐसे है, तो जैसे आप इसको कंटिन्यू बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे और ऐसे से बढ़ाते बढ़ाते रहते आप जो अपनी टमी का जो मूवमेंट है उसको बढ़ा देंगे। ओके, फिर से समझ लीजिए कि इसमें आपने क्या करना है कि आपने धीरे धीरे अपने पैरों की मूवमेंट शुरू करनी है। लास्ट में अपने पैरों को एक जगह रख देंगे और अपनी लेग्स में जो कंपन है उसको पैदा करेंगे। ओके, जो ये वाला एरिया है या ये वाला जो एरिया है उसमें कंपन पैदा करेंगे, जिससे आपकी पूरी बॉडी जो है वो वाइब्रेट होगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फ्रेंड्स ये मेरे कुछ जो लोगों की कमेंट्स थे उनका रिप्लाई है। और आपको भी मेरी एक्सरसाइज से रिलेटेड जहाँ पे भी आपको लगता है, कहीं पे आपको लगता है कि मुझे इसके समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके मेरे वीडियोस में कमेंट करके आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उनका आपको सही से रिप्लाई दूंगी। ओके, तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।